Hi all, this is Abhijit Singh. Welcome you all. Students, today we will read chapter 3rd of हिंदी व्याकरण. चैप्टर का नाम है शब्द विचार, मोर्फोलॉजी. ओके, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द क्या है, शब्द का डिफिनेशन जानेंगे और शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे. ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ेंगे. सबसे पहले शब्द के बारे में जानते हैं. देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है. इन्हीं ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनते हैं. उसमें पढ़े थे ना हम लोग कि जो शब्द है वो वर्णों को मिलाकर के ही बनते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, क है, फिर ओ है, फिर य है, फिर अ है, फिर ल है, फिर अ है. कोयल, यानी कि देखिए, एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये मतलब कि स्वर और व्यंजन को मिला करके ही एक शब्द तैयार किया गया है. ओके, यहाँ पे कोयल बन गया एक वर्ण और यहाँ कमल एक वर्ण बन गया. यानी कि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं. देखिए, इन वर्णों को मिलाकर के ना ये बना है एक शब्द. हाँ, इसीलिए शब्दों का निर्माण कैसे होता है? वर्णों के मेल से. अब अगर डिफिनेशन आपको लिखना है तो वो ये लिखेंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं. यानी कि दो वर्ण से भी अगर कोई शब्द बनता है तो उसको हम लोग बनाते हैं. दो वर्ण का भी होता है शब्द, तीन वर्ण का भी होता है, चार वर्ण का भी होता है. ठीक है, तो ये डिफिनेशन में लिखेंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं. अब शब्दों का वर्गीकरण देख लेते हैं. ठीक है, वर्गीकरण मतलब कैसे शब्दों को बांटा गया है अलग अलग पार्ट में. ठीक है, तो शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जा सकता है. चार आधार पे, मतलब चार तरह से जो है शब्दों को बांटा जा सकता है. पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर. मतलब इतनी तरह से जो है शब्दों को बांटा गया है. इस कक्षा में हम केवल दो प्रकार के शब्दों का अध्ययन करेंगे. दो प्रकार के मतलब शब्दों का अध्ययन करेंगे इसमें. ठीक है ना. पहला देखिए उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा होगा बनावट के आधार पर. यही दो हम लोग पढ़ेंगे. अब उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द बनते हैं वो क्या है ये जान लेते हैं. यहाँ देखिए, नाम से ही पता चल रहा है उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? जन्म होता है ना. यानी इस आधार पर यह देखा जाता है कि अमुक शब्द किस भाषा से लिया गया है और उसका संबंध कहाँ से है. यानी जो उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द बनते हैं उसमें हमें ये देखना होता है कि यह शब्द कहाँ से बना है, मतलब कैसे लिया गया है. संस्कृत ये तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है कि देशज शब्द है या विदेशी शब्द है, मतलब कि कहाँ से यह शब्द बना है. ओके, कहाँ से लिया गया है. तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर. ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द बने हैं, मतलब जहाँ बना है, वो चार हैं. कौन कौन से? एक तत्सम शब्द हो गया, एक तद्भव शब्द हो गया, एक देशज हो गया, एक विदेशी हो गया. तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तत्सम शब्द. ये क्या है? ये शब्द संस्कृत भाषा के हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं. ये देखिए तत्सम शब्द ना, मतलब जो संस्कृत में होते हैं जो शब्द उन्हें तत्सम कहा जाता है और हिंदी में जैसे तैसे ही उनको जो है प्रयोग में लाया जाता है. जैसे देखिए कर्म, हम लोग तद्भव में बोलते हैं ना, काम बोलते हैं, तो काम को कर्म भी बोला जाता है. कर्ण, कान को, रात्रि, रात को, स्वर्ण, सोना को बोलते हैं ना स्वर्ण, चंद्र, चंद्रमा को बोलते हैं. तो ये जो है तत्सम शब्द हैं क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं. ठीक है,